हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कंटिन्यू नंबर सिस्टम्स की। उसमें हमने डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस की बात की और उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात की। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की। तो हमने मल्टीप्लिकेशन में जो क्वेश्चंस किए अभी तक वो कुछ न्यूमरेशन टाइप के क्वेश्चन थे, जहाँ पर हमें मतलब कुछ नंबर्स दिए हुए थे और हमने उनको सॉल्व करना सीखा। अब हम कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम्स होंगी हमारे पास, तो उन वर्ड्स प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से डील करें। तो जैसे हमारे पास बोर्ड पर एक जो प्रॉब्लम्स है वो लिखी हुई है, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसी को समझते फिर उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोई भी अगर आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम होती है उसको आप करेक्ट तरीके से आप उसको पहले तो रीड करिए। उसके बाद आप उस में देखिए कि आपको किस टाइप के ऑपरेशंस यूज़ करके रिजल्ट फाइंड होगा। तो यहाँ पर देखो आप कि जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है कि यहाँ पर अभी इसने जो डिटेलिंग की है उसमें लिखा हुआ है कि आप अगर सीमेंट इस टाइप की अगर आप सीमेंट सोल्ड करते हो तो आपको इतना प्रॉफिट होगा, और अगर आप इस टाइप की सीमेंट सोल्ड करते हो तो आपको इतना लॉस होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसमें अब दो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये डिटेलिंग हो गई। अब इसने क्वेश्चंस पूछे हैं इसी के बेसिस पे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन ए मंथ। अब हमें थोड़ी सी डिटेलिंग और है इस क्वेश्चन के लिए कि 3000 बैग्स किसके हैं, वाइट सीमेंट के, एंड 5000 बैग्स किसके हैं, ग्रे सीमेंट के। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो अब हमें यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस के बारे में कैलकुलेशन करनी है और बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट कब माना जाएगा और लॉस कब माना जाएगा। तो हम जब इंटीजर्स की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि जब एक हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलता है तो वो होता है आपका प्रॉफिट। जब हम डायरेक्टिव के फॉर्म में पढ़ रहे थे इंटीजर्स को तब हमने बात की थी कि जैसे टेम्परेचर की बात की तो जब 0 डिग्री से ऊपर होगा तो वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, और जब 0 डिग्री से नीचे होगा तो वो नेगेटिव इंटीजर होगा। इसी तरीके से हमने प्रॉफिट और लॉस के केस की बात भी की थी। तो जहाँ पर प्रॉफिट होगा वहाँ पर जो आपको इंटीजर मिलेगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, और जहाँ पर आपको लॉस होगा वहाँ पर आपको नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। तो क्लियर हुआ कि यहाँ से हमें कैलकुलेट करने पर अगर पॉजिटिव इंटीजर मिलता है तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर नेगेटिव इंटीजर मिलता है तो हमें लॉस होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि 3000 बैग्स अगर हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। वाइट सीमेंट वाले जो बैग्स हैं उनको सोल्ड करने पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, ₹8 पर बैग। तो अगर 3000 बैग्स हैं तो हमें मतलब लॉजिकली ये समझ में आता है कि यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो कि 3000 बैग है, पर बैग हमें प्रॉफिट हो रहा है कितना, ₹8 का। तो हमें अब इस 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें समझ में आता है यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 0 से, फिर 0 से, 8 को 3 टाइम्स 24। तो ₹24,000 का हमें यहाँ पर हो रहा है प्रॉफिट। क्लियर हुआ। उसके बाद देखो ग्रे सीमेंट पर हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना हो रहा है, ₹5 पर बैग। तो यहाँ पर उसको भी इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर ₹5 पर बैग के हिसाब से हमें क्या हो रहा है, लॉस। अब बात की कि हम प्रॉफिट को किससे शो करेंगे, पॉजिटिव के साइन से, और लॉस को नेगेटिव के साइन से। अब टोटल कितना हमें प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो इसको हम ऐड कर लेंगे। 24,000
एंड 25,000 नेगेटिव। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 0 0 0 एंड -1। तो हमें जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 1000 रुपीज़ का। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते थे, तो थोड़ा सा और क्लियर होंगी आपके साथ चीज़ें। -25,000 एंड +24,000। तो यहाँ से देखो आप 0 0 0 1 किस साइन के साथ होगा, नेगेटिव साइन के साथ। तो नेगेटिव साइन आ रहा है हमारे पास रिजल्ट में, इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने रुपीज़ का हो रहा है, 1000 रुपीज़ का। अब ये तो एक क्वेश्चन की बात हो गई, कौन से वाले की, इस वाले की। अब नीचे वाला क्वेश्चन और देखते हैं। तो नीचे वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स। तो हमें जो ग्रे सीमेंट है उसके बैग ऑफ नंबर्स बता दिए। ग्रे सीमेंट के नंबर ऑफ बैग्स हमें यहाँ पर कितने दिए हैं, 6400। इसके बाद देखो आप कि हमें पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, वो हमें फाइंड करना है। और उसके लिए कंडीशन क्या दी हुई है, नाइदर प्रॉफिट एंड नॉर लॉस। यानी कि आपकी जो रिजल्ट आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, जब आप उसको ऐड करते हो लॉस और प्रॉफिट को, तो कितना आना चाहिए, 0, क्योंकि यहाँ पर ना ही प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है। तो पहले तो ये देखो कि अगर 6400 बैग्स हमारे पास हैं, कौन से सीमेंट के, ग्रे सीमेंट के, और ग्रे सीमेंट में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 5 से, क्योंकि लॉस कितने का हो रहा है, ₹5 ईच बैग। तो यहाँ से हम जब इसको काउंट करते हैं तो हमारे पास आता है 0 0 एंड 5 into 4 times 20 एंड 5 into 6 times 30 एंड 2 32। तो 32,000 हमारे पास क्या आता है, लॉस। लॉस को हमने नेगेटिव साइन से डिनोट कर दिया। अब अगर 32,000 लॉस हो रहा है तो हमारे पास 32,000 ही क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो 32,000 प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पर नंबर कितना है, नंबर काउंट करना है, तो हमारे को प्रॉफिट कितना शो करना है, 32,000। और इसके लिए हमें अब इसको डिवाइड किससे करना होगा, ₹8 पर बैग, क्योंकि अगर एक बैग पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना है, 8 रुपीज़। तो 32,000 प्रॉफिट कितने बैग्स पर होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डिवीजन करना होगा। तो डिवीजन करने के लिए हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। यहाँ पर 8 × 4 times 32 एंड उसके बाद यहाँ पर रिमेनिंग 0 एंड आफ्टर 0 0 एंड 0। तो इधर भी आपके कोसेंट में भी क्या आएंगे, 0 0 एंड 0। तो ये आ गया आपके नंबर ऑफ बैग्स। यहाँ पर जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4000, और इसके लिए जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, -1000। ये क्या है, रुपीज़, और ये नंबर ऑफ बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स में। अब आते हैं हम डिवीजन पर। इंटीजर्स के डिवीजन के लिए हमारे पास क्या मेथड है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपके माइंड में कि किस तरीके से हम एक वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर
तो हम नॉर्मली डिवाइड करना जानते हैं कि हम किसी भी एक पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, जो रिजल्ट आता है वो आपको रिजल्ट मिलता है कैसा, पॉजिटिव। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव। तो जब आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करते हो आपको रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिलता है। आप करते आए हो इसी तरीके से कैलकुलेट, क्योंकि जब आप जैसे मान लो 6 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपके पास 3 रिजल्ट आता है। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वहाँ देख रहे थे कि जब हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आता है, लेकिन हम पॉजिटिव को एक नेगेटिव नंबर से या नेगेटिव को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास नेगेटिव आता है। सिमिलर चीज़ यहाँ पर होगी, क्योंकि ऐसा है जैसे मान लो आप ये 6 जो लिखा हुआ है, ये अगर आप इस 2 को इधर लेकर जाते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू 2, क्योंकि 3 इंटू 2 कितना होता है 6, और 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 3। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है तो ये वाला पॉजिटिव नंबर किससे आया था, इन दोनों पॉजिटिव नंबर से। ठीक है, तो इसी तरीके से मान लो यहाँ पर होता अब ये -6, ठीक, तो ये -6 इधर होता, इसका मतलब क्या होता, ये 3 और 2। अब एक नेगेटिव नंबर कब आ सकता है मल्टीप्लिकेशन से, जब एक नंबर कोई सा भी इनमें नेगेटिव हो, तो वो नेगेटिव -3 हो सकता है या वो नेगेटिव -2 हो सकता है। ठीक है, अगर वो -2 हो रहा है अगर नेगेटिव, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इधर -6/-2, और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है 3 इक्वल आ रहा है। इसी तरीके से लिख सकते हो ना। तो नेगेटिव को जब आप नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हो तब आपको कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर ये देखते हैं आप कि मैं अगर इस 3 को इधर ला रहा हूँ और -2 को इधर ही रहने दे रहा हूँ, तो अब क्या मिल रहा है आपको, नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाता है यहाँ पर, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, आंसर पॉजिटिव में आएगा। नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए, आंसर पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करिए या मल्टीप्लाई करिए, आंसर नेगेटिव आएगा। और पॉजिटिव को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, आंसर नेगेटिव आएगा। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ें ध्यान है तो आपको डिवीजन में भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब बात करते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज की। देखो हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो देखो डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी हो सकती है नहीं हो सकती। तो आप रैशनल नंबर की बात, वो इंटीजर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर जब हम, तो हमें मालूम है कि जैसे मान लो मैं 2 को डिवाइड करता हूँ या 4 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो मुझे 2 मिलने वाला है। तो ये क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए, क्योंकि इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है, इंटीजर। लेकिन एक केस ऐसा होता है जहाँ पर आपको इंटीजर नहीं मिलता। वो केस कौन सा है, जब आप इसको 0 से डिवाइड करते हो। तो 0 इज ऑल्सो ए इंटीजर, बट यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 0 क्या आता है, इनडिफाइंड। क्या होता है,
इनडिफाइंड, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है, वो इंटीजर नहीं है। ये क्या नहीं है, एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि जो डिफाइन ही नहीं है उसको आप चाहे वो इंटीजर हो, रैशनल हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, आप इसको कुछ भी नहीं काउंट कर सकते। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब बात करें कम्यूटेटिव, तो देखो आप सिंपली देख सकते हो 4 को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है 2, लेकिन जब आप 2 को 4 से डिवाइड करते हो तब आपको 2 थोड़े मिलेगा, तब आपको मिलेगा 1/2 या फिर 0.5। तो इसी तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि जो रिजल्ट है वो इक्वल नहीं मिल रहा, ये रिजल्ट इस रिजल्ट के इक्वल नहीं है, क्योंकि जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी वो क्या बोलती है कि जैसे आपका कोई भी P एंड Q की फॉर्म के बीच में कोई भी एक ऑपरेशनल साइन है, ठीक है, तो जब आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाते हो तो इसका जो ऑपरेशनल साइन होता है वो तो सिमिलर रहता है, बट उसके जो नंबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब ऑपरेशनल साइन का मतलब यहाँ पर कोई भी साइन हो सकता है, यहाँ पर पॉजिटिव का, नेगेटिव का, मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का कोई भी हो सकता है, तो हम यहाँ डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, P/Q, और इसका मतलब क्या हुआ, Q/P, और ये क्या है, नॉट इक्वल टू। इसका मतलब यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब बात आ जाती है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में क्या होता है कि हम जो ग्रुप बनाते हैं ऑपरेशंस के लिए वो डिफरेंट ग्रुप बना सकते हैं। जो मान लो मोर देन 2 नंबर दिए हुए हों उसके लिए हम डिफरेंट नंबर्स के बीच में पहले ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लो P यहाँ पर ऑपरेशनल है, डिवाइड का है मान लो, तो P, Q एंड R हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम चाहे तो हम पहले इन दोनों को ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर हम चाहे तो Q और R को पहले ऑपरेट कर सकते हैं और फिर बाद में P के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। तो जब हम एडिशन की बात कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर जब ऐसा कर रहे थे तो रिजल्ट आ रहा था वो इक्वल आ रहा था। इसका मतलब वहाँ पर आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ देखते करती है नहीं करती। तो यहाँ पर देखो 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, जब आप इन दोनों को बीच में पहले ऑपरेट करते हो तो क्या मिलेगा अपने को, 8 डिवाइडेड बाई 4 होता है आपका 2, एंड जब इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1। लेकिन मैं अगर ऐसा करता हूँ 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, तो पहले मैं ऑपरेट किसको करूँगा, इन दोनों को, तो 8 एंड डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब हो गया 4/2। यहाँ से मिलेगा आपको 8 डिवाइडेड बाई 2, और जब आप 8/2 करते हो तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलता है 4। यहाँ से मिल रहा था 1, यहाँ से 4, तो ये क्या नहीं है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने कहा किस केस में देखी थी, मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो वहाँ पर क्या था, जैसे मान लो P इंटू Q प्लस R इस फॉर्म में हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P इंटू Q प्लस P इंटू R, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये तो किसके केस था, मल्टीप्लिकेशन का। अगर यहीं पर डिवीजन का होता तो हम कर सकते हैं क्या, ऐसा हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो देखो आप नंबर लिख कर देख सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कर लीजिए आप 1 प्लस 1, ठीक है। अब इधर जब आप इसको
सोल्व करते हो तो आपको मिलेगा 4 और डिवाइडेड बाई 1 + 1 कितना होगा 2। यहाँ से आपको मिलेगा 2 लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में चलिए 4 डिवाइडेड बाई 1 + 4 डिवाइडेड बाई 1। जब आप 4 को 1 से डिवाइड करते हो आपको मिलेगा 4 और जब आप 4 को 1 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 4। 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। तो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नॉट एग्जिस्ट। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप प्रॉपर्टीज यूज तो कर ही नहीं सकते हो इसके अंदर, किसमें, डिवीजन में। अब हम देखते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। जैसे मान लो आपके पास लिखा हुआ है तो अगर आपके पास इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ तो आप क्या करोगे इस केस में। पहले तो आपका एक नंबर कैसा है नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा आपका नेगेटिव। सिंपल। अब 6 डिवाइडेड बाई 2 तो ये कितना हो जाएगा। 6 को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है -3। तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है वो और प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चन डिस्प्ले होंगे, उनको आप ध्यान से समझना। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन डिस्प्ले हो चुके हैं जहाँ पर लिखा हुआ है इवेल्युएट दिस दिस एंड दिस। तो यहाँ पर आपको इनको जब सॉल्व करोगे तो आप पहली चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, आप प्रॉपर्टीज़ यूज नहीं कर पाओगे। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हो वैसी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाओगे। तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 13, फिर आपके सामने क्या है डिवीज़न का साइन है तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं डिवीज़न। फिर आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में -2 एंड +1। तो आपको मालूम है कि जब आप -2 और 1 को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा -1। तो यहाँ से अब आपको समझ में आता है कि अगर किसी नंबर को माइनस से डिवाइड करते हैं, माइनस वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी वो कैसी मिलेगी। पहली बात नेगेटिव। अब 13 को आप 1 से डिवाइड कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा 13। क्लियर। अब दूसरा देखो 0 को आपको डिवाइड करना किससे -12 से। तो देखो आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो आपको मिलने वाला है आंसर 0। हाँ, आप किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो वो क्या होगा, जैसे मान लो 5 डिवाइडेड बाई 0 तो ये क्या होगा एक इनडिफाइंड नंबर होगा। लेकिन अगर आप 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो आपको हमेशा क्या मिलेगा 0। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है -31 और इसके बाद लिखा हुआ डिवाइडेड बाई -30 एंड +-1। तो जब आप -30 को और -1 को ऐड करते हो तो आपको मिलता है -31। तो यहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा -31 डिवाइडेड बाई -31। अब देखो हमें मालूम है कि अगर नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते तो हमें मिलेगा पॉजिटिव नंबर, और 31 को 31 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम होगा 1 टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो -6 है एंड +5 और डिवाइडेड बाई क्या है -2 एंड +1। तो -6 और +5 को ऐड करते हो तो आपको आंसर मिलता है ऊपर -1, और जब -2 और 1 को ऐड करोगे तो यहाँ से मिलेगा -1। फिर से सिमिलर केस नेगेटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव पॉजिटिव एंड 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू 1। तो इसी टाइप से जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है वो वाला अभी आपके सामने डिस्प्ले होगा, तब तक आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं।
जो आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन डिस्प्ले है, ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है जो लिखा हुआ है बोर्ड पर, वो क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को इसी तरीके से शो करते हैं, तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, इसका मतलब आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसको हमें प्रूव करना है, एक बार हम कर चुके हैं, एक बार उससे सिमिलर क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 12 डिवाइडेड बाई b प्लस सी, b कितना है -4 एंड c कितना है +2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 12 -4 एंड +2 कितना होता है आपको मालूम है -2। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो जो नंबर मिलेगा आपको वो कैसा मिलेगा नेगेटिव। अब 12 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना मिलेगा -6। अब सिमिलरली आप देखो इसका राइट हैंड साइड, जब आप राइट हैंड साइड सोल्व करोगे तो a डिवाइडेड बाई b, तो a कितना है 12 डिवाइडेड बाई b कितना है -4। फिर क्या है प्लस a डिवाइडेड बाई c, तो a कितना है वही 12 और c कितना है 2। यहाँ से देखो पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो मिलेगा हमें नेगेटिव, कितना मिलेगा 4 3 टाइम्स 12, तो -3 एंड प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 6, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस का 3। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है हमें -6 और यहाँ पर 3, इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू होगा। तो ये हम पहले कर चुके थे ऐसा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर करके दिखा दिया, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसी से सिमिलर, वो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स पर चलते हैं, तब तक आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए जब तक आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो। आपको जब भी नोट करना हो आप वीडियो को वहीं पॉज किया करो और इसको नोट कर लिया करो। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो क्या है, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0 if it decreases at the rate of 2 degree Celsius per hour until midnight. At what time would the temperature be at degree Celsius below 0? What would be temperature at midnight? तो हमने पहले बात कर चुके हैं, जब हम डायरेक्टिव की बात कर रहे थे इंटीजर्स के लिए, तो वहाँ पर हमने देखा कि जब 0 डिग्री से अबव होता है कोई टेम्परेचर, तो वो किसके साथ लिखा जाता है पॉजिटिव इंटीजर के साथ, और जब बिलो 0 डिग्री होता है तो वो नेगेटिव इंटीजर के साथ। तो पहली चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर जो 10 डिग्री सेल्सियस है वो पॉजिटिव है और जो 8 डिग्री सेल्सियस है वो नेगेटिव है। अब हमें पहले तो डिफरेंस फाइंड करना है कि डिफरेंस कितना हो रहा है। जब ये 8 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच रहा है तो उस टाइम तक डिफरेंस कितना हुआ, इनिशियल और फाइनल के बीच में डिफरेंस कितना हुआ। तो इनिशियल कितना है +10 डिग्री सेल्सियस, फाइनल -8 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल में से फाइनल में से अगर हम इनिशियल को क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है डिफरेंस। तो फाइनल कितना -8 और इनिशियल 10, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे जब इसको तो मिल जाएगा हमें -18 डिग्री सेल्सियस। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद देखो क्या हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस पर ओवर क्या हो रहा है डिक्रीज। तो डिक्रीज के केस में हम इसको क्या लिखेंगे, जब कोई नंबर इंक्रीज होता है तो हम उसको पॉजिटिव साइन के साथ डिनोट करते हैं और जब डिक्रीज होता है तो हम नेगेटिव साइन के साथ उसको डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर होगा 2 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव। अब ये जो -2 डिग्री सेल्सियस आया है ये है पर ओवर के लिए, तो हमें टाइम पूछा है कि कितने टाइम बाद ऐसा होगा -18 तक पहुँचेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या है -18 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय -2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो पहले देखो नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, फिर 18 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर डिलीट वो एक प्रकार से कट जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर कटेगा। उसके बाद आपको बच क्या रहा है ओवर, तो 9 और
आफ्टर 9 और कितना हो जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। यानी कि आपका जो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस। कितने टाइम बाद, 9 आवर के बाद। तो 12 नून के बाद 9 आवर्स कितने होंगे, इवनिंग में 9 पर, या आप इसको क्या लिख सकते हो, 9 PM। तो 9 PM पर क्या होगा, आपका जो टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पर आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट वुड बी टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो मिडनाइट का मतलब क्या हुआ, नाइट में जब 12 बजेंगे, तो नाइट में 12 का मतलब हो गया नून में 12 एंड नाइट में 12। इनके बीच में जो टाइम डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया, 12 आवर्स। ठीक है, तो अब 12 आवर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। तो पर आवर अगर 2 डिग्री सेल्सियस है तो 12 आवर्स में कितना होगा, 12 × 2, तो ये कितना हो जाएगा, 24 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा यहाँ पर, पहले तो ये देखो 2 किसके साथ है, ये नेगेटिव साइन के साथ, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 12 × -2 कितना होगा, -24 डिग्री सेल्सियस। अब डिफरेंस कितना हो जाएगा, अभी कितना करंट में 10 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल कितना हो जाएगा, -20 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस में अगर -20 डिग्री सेल्सियस को हम ऐड करते हैं तो हमें फाइनल जो टेम्परेचर होगा वो मिल जाएगा, ये हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया यहाँ पर, -14 डिग्री सेल्सियस। कैसे आया कि हमारे पास इनिशियल कितना है 10 डिग्री सेल्सियस और उसमें चेंजेस कितना है -24 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -14 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आपका जो नंबर सिस्टम वाला टॉपिक था वो थ्योरेटिकल कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो ओलंपियाड्स के क्वेश्चन होंगे और जो प्री फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।